नमस्कार, न्यूज़ 24 हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं सुधीर शर्मा। लगातार सेब सीजन की कवरेज हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी मंडी ढली बठाकुपर मंडी, यहां पर जो सेब का कारोबार है लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। और सेब सीजन की हम बात करें तो अब सेब सीजन रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका है। टाइडमैन की बड़ी आवक अब मंडी में हो रही है। और नाशपाती की हम बात करें, बड़ी मात्रा में नाशपाती भी मंडियों में पहुँच रही है। आज की हम बात करें, थोड़ा सा जो मंडी है रेटों में कमी जरूर आई है। और आज इन सभी मुद्दों पर क्या हालात मंडी के है, लगातार आढ़तियों की जो क्या मांग है एपीएमसी से लगी रहती है, विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो ढली के मशहूर आढ़ती है, ढली मंडी के उपाध्यक्ष है, केटीसी के संचालक धर्मवीर सूद जी है। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी। सर अगर हम पहले रेट से ही शुरू करते हैं, क्या आज के भाव रहे हैं? टाइडमैन की हम बात करें या नाशपाती की बात करें? टाइडमैन जो बहुत बढ़िया टाइडमैन था 2100 रुपये तक बिका है सुधीर जी। और जो नाशपाती है 1700-1800 रुपये तक बिकी है, जो बढ़िया ग्रेड की अच्छी। लोग टाइडमैन जो ला रहे हैं कच्चा ला रहे हैं, कच्चा टाइडमैन, कच्चा फ्रूट ला रहे हैं, जल्दबाजी में हैं लोग, तो कच्चे फ्रूट का दाम नहीं है ठीक। इसी वजह से मंडी भी डाउन हो रही है डे बाई डे। इसीलिए मंडी गिर रही है कि माल में वो चीज़ नहीं है, पूरा मैच्योर ही नहीं है फ्रूट अभी तक। कहीं ना कहीं जो बारिशें हो रही है ये भी तो कारण नहीं है? हाँ, बारिशें नीचे जो निचली मंडियां हैं जहाँ यहाँ से सेब जाता है, वहाँ पर भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उन मंडियों में भी पानी भरा हुआ है। पानी भरने से थोड़ा उसका भी फ़र्क पड़ा है, उससे भी मंदा हुआ है थोड़ा बाजार। आने वाले दिनों में क्या संभावना आपको लगता है? मौसम साफ होगा क्योंकि टाइडमैन तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, जो टाइडमैन है, जो अच्छी क्वालिटी का टाइडमैन, बाजार तो देखो रहेगा ही। सेब है, सेब नहीं है, कहीं का सेब इस टाइम मार्केट में नहीं है। जो हमारा हिमाचल का सेब जाएगा वही मंडियों में बिकेगा, लेकिन वो बिकेगा तभी जब उसकी क्वालिटी वैसी होगी। मेरी यही अपील है ग्रोवर से कि बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार ठीक रहेंगे, मंडी का बहुत ज़्यादा जल्दी गिरेगा नहीं। सर अगर हम रेड गोल्डन की बात करें तो कहीं ना कहीं रेड गोल्डन की भी डिमांड है और कई बागवान जल्दबाजी कर रहे हैं। रेड गोल्डन पर क्या आप कहेंगे? नहीं, रेड गोल्डन अभी तक आया नहीं है मंडी में, और अभी रेड गोल्ड आने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी रेड गोल्ड का बाज़ार भी नहीं मिलेगा। अगर आएगा कच्चा पक्का आएगा फिर वो बिकेगा नहीं, फिर बोलेंगे अब मंडी गिर गई। रंग आने दो, प्रॉपरली मैच्योर होने दो, डिमांड रहेगी रेड गोल्ड की। और इसके अलावा प्लम या आड़ू जो आज मंडी में हो रहा है वो क्या भाव? हाँ, प्लम का डब्बा बिका है 150 रुपये से लेके 210 रुपये तक। और जो आड़ू है, जो ब्रश आड़ू है, वो बिका 100 रुपये डब्बा। और प्लम तो अंतिम सीजन चल रहा है? नहीं, अभी तो है प्लम लोगों के पास, ब्लैक अम्बर वगैरह रहा है अभी तक। हाइटों में हाइटों सर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा माल आपके पास यहाँ मंडी में आता है, तो बागवानों से जो इनपुट आपको मिला है, क्या संभावना है इस बार जो सेब का सीजन चलना है, रॉयल चलना है, किस तरह की फसलें है, किस तरह की सूचनाएं आपको बागवानों से मिल रही है? नहीं, इतना कम भी नहीं है सेब जितना शोर है। सेब की फसल है, लास्ट ईयर से ज़्यादा सेब निकलेगा। उतना कम नहीं है, लास्ट ईयर से ज़्यादा सेब निकलेगा। बहुत सी बेल्टें ऐसी हैं हमारे ग्रोवर्स की जो खुद आगे बता रहे हैं बहुत अच्छा सेब है। जिन लोगों के कुछ पिछले साल ज़्यादा सेब थी, क्रॉप ज़्यादा, उनके थोड़ा कम है सेब। कुछ एक बेल्टें हमारी भी ऐसी हैं, वहाँ पर कम है। अगर हम सीए स्टोर की बात करें, लास्ट सीजन की अच्छे रेट सीए स्टोर में मिले, चाहे आढ़तियों का सेब था या खरीदारों का था या बागवानों का था, तो क्या उम्मीद है कि जो खरीदार अभी आएंगे, अच्छा पैसा लास्ट ईयर उनको मिला है, तो क्या अच्छे रेट बागवानों को इस बार मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, जो अच्छी क्वालिटी का सेब होगा जी, उस पर अच्छे रेट्स रहेंगे एंड तक। और सीए स्टोर का भी सेब बहुत बढ़िया बिका है लोगों का, चाहे किसी का था, ग्रोवर का था, आढ़ती का था। जो लास्ट ईयर से पहले उससे पिछले साल में जो घाटा लोगों का हुआ, उसमें थोड़ा बहुत मरहम लगा है, थोड़ा आराम मिला है। बहुत नुकसान हुआ था उससे पिछले साल लोगों को, तो उसमें थोड़ी राहत मिली है, थोड़े पैसे बने हैं लोगों को। बाजार रहेगा, मतलब बाजार रहेगा, जल्दबाजी ना करें। नहीं, फ्रूट को मैच्योर होने दें और ग्रेडिंग पैकिंग प्रॉपर करें। और जो 12 नंबर में भरने वाले सेब हैं वो 12 नंबर में भरे, जो 13 इंच में भरने वाले 13 नंबर में भरे। सर अभी 3-4 दिनों पहले स्लाइडिंग वहाँ हुई, लगातार खतरे में है। 2020 के बाद स्लाइडिंग यहाँ हुई थी, कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। हम भी लगातार कवरेज यहाँ पर करते हैं। 3-4 दिन पहले काफ़ी स्लाइडिंग हुई, बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे। इसी कारण देखो आज आपका शेड भी नीचे कोई यहाँ शिफ्ट हो रहा है, दूसरे शेड में आप है। तो क्या मांग आपकी, क्योंकि मंडी के उपाध्यक्ष भी आप है, तो क्या आपकी बैठक हुई थी, IPMC से कोई बातचीत हुई, क्या डिमांड आपकी है, किस तरह आगे ये जो कार्य चलना है? हम तो पिछले 6 सालों से अपनी डिमांड हमारी यही है जी कि जो हमारी मंडी है, एटलीस्ट इसको तो दोबारा बना दिया जाए जो जितनी थी। इसमें आश्वासन तो सब देते हैं, लेकिन वो काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, स्टैकिंग प्लेस तो छोड़ा, ऑक्शन के लिए जगह नहीं बची अब तो एक मंडी में। इस तरह तो आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग यहाँ से शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है ना, जब जगह ही नहीं रहेगी, अब कारोबार ही नहीं तो कारोबार करना है,
वो कहीं भी बैठेगा काम करेगा। ये सबसे पुरानी जन्मदाता है हिमाचल की मंडी होगी ये मंडी। ठीक है, जब मैं खुद भी बिल्कुल यंग था जब ये मंडी बनी, तब से लेके मेरे को आज यह 25 साल हो गए हैं काम करते, जब से ये मंडी बनी। लेकिन अब क्या बोलना है, मतलब किसी का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। हमारी पूरी कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अकेली यही कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी की सेब मंडी है। अब इस तरह तो जब लोग ही चले जाएंगे, ग्राहक भी नहीं आएगा, फैसिलिटी किसी तरह की है नहीं। जब एक मंडी माल बेचने के लिए मंडी नहीं होगी तो कहाँ कारोबार रहेगा। इसी वजह से बहुत से लोग हमारे पिंजौर शिफ्ट कर गए, कुछ लोग यहीं से हमारे पराला चले गए। अब पराला में भी रश बढ़ता जाएगा तो वहाँ भी कहाँ जगह बचेगी। एक बहुत बढ़िया शहर के नज़दीक की बैंकिंग थी, व्यापारी बहुत खुश है यहाँ पर, हर तरह की सुविधा है उसको। यहाँ पर बैंकिंग है, रहने का है, खाने का है, सिर्फ एक मंडी ही नहीं, बहुत कुछ बहुत बड़ा बैंकिंग की सुविधा है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर था, बसाई मंडी है ये। सिर्फ इसको डेवलप करने के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आज की ऐसी टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर ये कहा जाए कि एक पहाड़ नहीं काबू आ रहा तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और करोड़ों की जो फीस है पीएमसी की, इसी दिल्ली मंडी की आड़ती देते हैं। मेरी अपनी जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल कोई करोड़ों में मार्केट फीस दे चुके होंगे हम लोग। हर साल करोड़ों में मार्केट फीस जाती है मेरे अपनी ही फर्म की। ठीक है, अगर जितनी मार्केट फीस हमने एपीएमसी को दी है, इतने से तो मेरे ख्याल हमने मंडी ज़मीन लेके खड़ी कर देती पूरी मंडी। और 3-4 दिन पहले बारिश जब ज़्यादा हुई थी, हमने देखा था यहाँ पे जितना भी सेब रखा है सबके नीचे पानी बह रहा था। तो क्या भी कोई कार्य यहाँ पर हुआ है? हाँ, यहाँ पर चारों तरफ हमने ड्रेनिंग सिस्टम निकाला है, नालियाँ निकाली हैं, और उन नालियों की वजह से अंदर आना तो बंद हो गया है। लेकिन इतने एक एरिया में इतने लोग कहाँ काम कर लेंगे। ऊपर वाला शेड अगर हमारा बन जाता है तो यहाँ की मंडी सुचारू रूप से चल जाएगी। अभी जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो क्या वो इस सीजन में यही काम करेंगे? क्या संदेश जो बागवानों को देना आप चाहते हैं? हाँ, हमारा भी काम यही रहेगा। और जो व्यापारी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे अभी। लेकिन जब उनके हाथ ही खड़े हो जाएंगे, जब उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं रहेगी, उनसे माल बेचने को तो एटलीस्ट जगह चाहिए ना जी। अगर वो भी नहीं उनके वहाँ बचेगी तो क्या करेंगे? उनकी तो मजबूरी हो जाएगी यहाँ से जाना। और अगर यहाँ से सारे ही आड़ती भी पराला शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ भी जाम हो जाएगा। वहाँ भी इतनी स्पेस तो नहीं, दुकान मेरी भी है वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं भी वहाँ चला तो मेरे ही जाने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। वहाँ आए दिन झगड़े होंगे, फड़ नहीं होंगे, कोई वो नहीं होगा, सभी डिस्टर्ब होंगे वहाँ पे। नहीं तो आपका भी पराला मंडी में दुकान है या पिंजौर मंडी में भी आपकी शॉप है, तो क्या कारोबार इस बार यहीं चलना है? क्या इन सब मंडियों में भी कोई ब्रांच आपकी खुलेगी? नहीं, हम ब्रांच भले ही खोलेंगे लेकिन ढली मंडी को मैं अपने जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये मंडी खुली है और यहाँ कारोबार होगा मैं यहाँ काम करूँगा। ब्रांचेज तो 20 खुल जाएँ, 50 खुल जाएँ। पिंजौर में भी हमने ली हुई है, शॉप ली हुई है, लेकिन हम ब्रांच वहाँ खोलेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ बंद नहीं करेंगे। पराला में भी हम ब्रांच खोलेंगे लेकिन ढली मंडी नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो ढली मंडी तब नहीं छोड़ी जब इसका आधा शेड डैमेज हो गया था, जब सारी ही दुकानों वाले सब शिफ्ट कर गए यहाँ से, तब भी हम लोग यहाँ से नहीं गए। हम लोगों को इस मंडी को बसाना है, ये तो हमारी माँ है, इसको बसाने के लिए हम दिन रात एक करते रहते हैं। मंडी के उपाध्यक्ष भी आप भी है, तो एपीएमसी या सरकार से क्या डिमांड आप करेंगे? एपीएमसी के साथ हमारी कई बार बैठक भी हुई है। एपीएमसी वाले भी इन चीज़ों से भलीभांति जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अब वो भी कॉपरेट तो करते हैं, लेकिन जितना उनके हाथ में, अब ऊपर वाली मंडी बना रहे हैं, सब्जी वाली मंडी का काम लगा है, तो उसके लिए हम एपीएमसी के थैंकफुल हैं बहुत। लेकिन उसी तर्ज पे अगर यहाँ भी काम हो जाए, एटलीस्ट मलबा हटने लगा तो वो भी पूरा नहीं हटा, उतना ही मलबा हो रहा गया नीचे। अगर इस मंडी को भी बना दिया जाए तो जगह बहुत है यहाँ, ऐसा नहीं कि जगह की कमी, बस वही है, कोई कर नहीं रहा कुछ नहीं। जी धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे धर्मवीर सूद जो मंडी के उपाध्यक्ष भी है, केटीसी 21 नंबर के संचालक और पिछले कई दशकों से लगातार यहाँ पर सेब का कारोबार करते हैं और जो मांगे हैं लगातार इनकी भी, और वे पीएमसी या सरकार से किस मंडी की दिशा और जो दशा है उसे जरूर बदला जाए, क्योंकि जो किसान बागवान है बड़ी संख्या पे यहाँ पर पहुँचते हैं और इनका साफ कहना है जब तक मंडी चलेगी तब तक ये जो अपना कारोबार है यहीं पर करेंगे। मशहूर आड़ती है, बहुत बड़ा कारोबार केटीसी का यहाँ पर रहता है और हज़ारों किसान इनके साथ यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो देखते रहे News 24 हिमाचल, फिर से मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ।